शालोम। खुदा के अज़ीज़ लोगों, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ़ हो। आज इस मुबारक दिन में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। पास्टर नवीद शहज़ाद का लाहौर पाकिस्तान से आपको सलाम पहुँचे। खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं जिसने ये मुनासिब जाना और जिसने ये फ़ज़ल जारी किया कि आज इस रिकॉर्डिंग के वसीला से कलीसिया पाकिस्तान में खुदा के कलाम की कुछ अमीक बातें और वो ख़यालात जो खुदा के दिल के हैं, खुदा के कलाम के हैं, खुदा की मर्ज़ी के हैं, आप तक पहुंचाए जाएं। बिलीवर्स, व्यूवर्स, आपको खुशामदीद कहता हूं। ये वीडियो टिपिकली स्कूल ऑफ द सीयर्स से रिलेटेड है, से रिगार्डिंग है, उससे कंसर्न रखती है। सो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ये स्कूल ऑफ सीयर्स खुदा की तहरीक से शुरू किया गया है, जिसमें उन बच्चों को, उन जवानों को जो देख सकते हैं और जो सुन सकते हैं रूहानी आलम से खुदा की आवाज़ को, और जो अपनी स्पिरिट में डिसर्न कर सकते हैं, उनको मैच्योर करने के लिए, उनको टीच करने के लिए ये स्कूल शुरू किया गया है। और ये उसी के सिलसिले की एक पहली वीडियो होगी जिसको रिकॉर्ड इस गर्ज से किया जा रहा है कि टाइम जोन्स की क्लैशेस की वजह से और डिफरेंट ड्यूटीज़ में कुछ बच्चे बिज़ी होते हैं और बहुत सारी इश्यूज़ की वजह से बच्चे जो हैं वो फ़िज़िकली किसी स्कूल में बैठकर नहीं सीख पाते, और फिर या शायद अगर जूम पर लाइव भी जाया जाए तो उनको क्लास में ज्वाइन करना मुश्किल होता है। सो ये उनकी फ़िज़िबिलिटी के लिए, उनके पेस के अकॉर्डिंगली, कि वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकें, हमने इसको ईज़ी किया है। और हम हर लेक्चर को, आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नंबर 1 लेक्चर होगा स्कूल ऑफ द सीयर का, जिसमें इंट्रोडक्टरी बातें आपको बताई जाएंगी और इसके बाद कंटिन्यूटी में इसके लेक्चर्स आगे चलते चले जाएंगे। तो ये अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी आसानी से जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है बल्कि नॉलेज को सुनना ज़रूरी है। सुनना मसीह के कलाम से जो है वो आपकी ज़िंदगी में ईमान को लाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ़ यू, कि आप खुदा के अच्छे फ़र्जंद होने की वजह से और अच्छे शागिर्द होने की वजह से आप इन वीडियोस को सुनिएगा और ये लेक्चर्स आपको प्रमोट कर देंगे। अगर आप सीयर्स हैं, अगर आपको ख्वाब रोया के वसीला से आपको आवाज़ आती है, सुन सकते हैं आप, तो आप आगे चल के सुनिएगा, आप तरक्की कर जाएंगे इन वीडियो से, इन लेक्चर से। सो ये पहला होगा लेक्चर। इसके बाद अगर आप सुनना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे रेड बटन है जो पास्टर नवीद शहज़ाद के नाम से ये चैनल है, और आप इसको लाइक कर लें, नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक वीडियोस जो हैं वो बर वक्त पहुंच सकें और आप मिस ना कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक सीरीज़ बनाकर आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये स्कूल ऑफ सीयर्स हैं जो देखने वाले लोग हैं रूहानी आलम में, जिनको नज़र आता है, उनके लिए ये बनाई गई है, या जो सुन सकते हैं, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करना आए चीज़ों के अंदर और आप कलीसिया का के लिए तरक्की का बायस हो, अपने लिए, अपने घराने के लिए। खुदा के लोगों, खुदा में आपकी सलामती चाहता हूँ और आपके लिए दुआ गो कि इस सेशन से आप बरकत पाएँ। सो सबसे पहले मैं ये वेलकम करूँगा कि जो कुछ मैं यहाँ इस वीडियो में टीच करूँ आपको, आपका ये राइट है कि आप उसको वर्ड ऑफ गॉड से कंसल्ट करें, अदरवाइज़ आप डिसीव हो जाएंगे किसी भी चीज़ से। सो एज ए गुड एक्सपोजिटर, एज ए गुड डिसाइपल, ये आपकी रूटीन हो जानी चाहिए कि आप किसी को भी सुने, चाहे मुझे सुने या किसी को भी, तो आप वर्ड ऑफ गॉड को साथ ज़रूर रखिए और नोटबुक को साथ ज़रूर रख लीजिए। कॉपी पेंसिल आप अपनी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अच्छे डिसाइपल बन सकें और नोट्स ले सकें, क्योंकि इतना रिच मटेरियल होगा कि आपको ये याद नहीं रहेगा। सो मैं चाहूँगा कि आप माल की किताब उसके 17वें बाब में जाकर 11वीं आयत को जब आप पढ़ें, तो मैं आयतों को यहाँ खोलूँगा नहीं, पढ़ूँगा नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इनको पढ़िए ताकि आपको स्टडी हो सके। वहाँ पर पॉल जब टीच करता था, पॉल जब उनसे बहस करता, उनको गाइड करता कलाम से, उनसे बातें करता कलाम की और पुराने याद की और शरीयत की और ज़बूर की, तो वो जो बेरिया के थे, वो बेरियंस जो थे, वो कलाम को जाकर स्टडी करते थे, वो एज़ इट इज़ रिसीव नहीं करते थे। वहाँ लिखा हुआ है कि वो थस्सलुनीके के लोगों से ज़्यादा नेक थे और नोबल वहाँ पर वर्ड है, और सम ट्रांसलेशन में गुड लिखा हुआ है, वो बेटर देन देम थे। तो वो ट्रेंड की वजह से कि वो स्टडी करने वाले लोग थे, वो एज़ इट इज़ लेने वाले लोग नहीं थे कि जहाँ पादरी ने सुनाया उंजी लै लिया।
तो अच्छे एक्सपोजिटर बने और आप स्टडी किया करें, डिग किया करें, चीज़ों को डिगअप करके जाएँ, गहरे में जाएँ, डीप उठाएँ चीज़ों को। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये पहला सेशन है, पहला लेक्चर है, तो इसमें आप इसको अभी से एक ट्रेंड बना लीजिए कि आप इसको खोदा करेंगे और आप खुद से स्टडी किया करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ को मेंटेन करने के लिए मुझे शायद मैं सारे हवालाजात ना पढ़ सकूं, इसलिए आपकी इस बात पर कोऑपरेशन चाहिए होगा कि आप खुद से इस हवालाजात को साथ साथ स्टडी करते रहें। सो इस स्कूल के आगाज़ करने का पर्पज़ ये है कि पहली बात तो ये कि ये खुदा की मर्ज़ी, खुदा का हार्ट है, खुदा का माइंड है। आसमान पर और ज़मीन पर कलाम मुक़द्दस में रिटन में हमें दिया गया है, ये शेयर किया गया है कि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें और खुदा की आवाज़ को समझ सकें, डिसन कर सकें। अजीज़ों, बहुत सारे लोगों को दिखता भी है और सुनता भी है, मगर डिकोड नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से वो अपनी कॉल में या तो गलतियां कर लेते हैं या फिर वो अपनी कॉल से बाहर हो जाते हैं और वो खुदा के गज़ब का शिकार हो जाते हैं या कलीसिया की बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। सो इन्हीं चीज़ों की खातर ये खुदा का बर्डन है, खुदा का हार्ट है, जो मुझ तक या और भी किसी खादम तक अगर पाकिस्तान में है तो वो शेयर किया गया है, ताकि इस सीरीज़ में आपको चीज़ें सिखाई जाएँ। मुझे मालूम है पाकिस्तान में टॉप से लेकर बॉटम तक थियोलॉजिकल स्कूल्स हैं, लेकिन इस तरह से सीयर्स को टीच करने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसी कोई ब्रांच नहीं पढ़ाई जाती जिसमें इस साइड को भी डील किया जा सके। सो मैंने मुनासिब जाना खुदा के रूह की तहरीक से, मैंने बोला पहले खुदा का हार्ट है इसमें इन्वॉल्व, फिर वर्ड ऑफ गॉड की परमिशन है, और फिर ये सीज़न है आखिरी दिनों में खुदा अपने रूह में से हर फ़र्द बशर में से उंडेल रहा है, में उंडेल रहा है, और खुदा के लोग जो है वो देख सक रहे हैं, वो बोल सक रहे हैं, वो सुन सक रहे हैं खुदा की तहरीक से। और फिर ये ज़रूरत भी है चर्च की ग्रोथ के लिए कि आप रूह की तहरीक से बोलने वाले हों, आप खुदा की आवाज़ को सुनकर यहाँ डिलीवर करने वाले हों, खुदा के चर्च की कलीसिया की बढ़ोतरी का बायस बने। और जो अगला रीज़न है वो है कि इस नस्ल में मैंने डिज़ायर देखी है कि वो सीखना चाहते हैं बट सिखाने वाला कोई नहीं है। डिज़ायर ऑफ द जनरेशन भी इसकी रीज़न है इस स्कूल को शुरू करने की। और फिर मेरी अपनी कॉल है जो खुदावन ने मुझे दी है कि मैं इस एरिया में लोगों को एक्सेल करूं, वो नौजवान जो सुन सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो अच्छे सीयर्स हैं, जो खुदा के अच्छे लिसनर हैं, रूह की तहरीक से चल सकते हैं, रूह की हिदायत से बोल सकते हैं, उनको मैच्योर किया जाए। और ये याद रखिए कि बाइबल मुक़द्दस में को कहेगा कि बाइबल मुक़द्दस के दौर में जो सुनने वाले थे यानी जो नबी कहलाए, वो तो बाइबल मुक़द्दस में वो खुदा उनको माँ के पेट ही से जो था वो तैयार करता था। लेकिन मैं ये बताता चला जाऊँ कि आपको पैरेलल पर स्कूल्स भी नज़र आएंगे और नबियों की जमात नज़र आएगी, आपको नबियों के फ़र्जंद नज़र आएंगे और नबियों के शागिर्द नज़र आएंगे, जिनमें से आप बड़ा दौर जो देखते हैं नबियों की कंपनी जहाँ पर नज़र आएगी या नबियों का स्कूल नज़र आएगा, वो सैमुअल नबी का दौर होगा, और फिर इसी तरह से एलिया का दौर होगा, और ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम जब आगे अगली एपिसोड अगले लेक्चर्स में चलेंगे तो आपको मैं जगह जगह से हवालाजात उठाकर समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा और आपको ये बार बार करवाऊंगा चीज़ के बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नबी कौन है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक गैब बीन कौन है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक पेशन गोई करने वाला कौन है, और बाइबल मुक़द्दस में क्या कैटेगरीज़ हैं जो इनको अलहदा करती हैं एक दूसरे से और डिफ़ाइन करती हैं इनकी गिफ्टिंग को, इनकी कॉलिंग को, इनकी ग्रेस को, इनके क्लाउड को, इनके ऑफिस को। सो सुनिए मेरी बात अजीज़ों, आप बने रहिए इस लेक्चर के दरमियान और आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। इसलिए स्कूल्स का आना बड़ा ज़रूरी है। कभी कभार जैसे अमूस को खुदावन ने 7वें बाब में अगर आप पढ़ेंगे 14वीं आयत गालबन, अगर मैं गलत नहीं खोल के पढ़ लीजिए, वहाँ पर अमूस ने कहा कि ना मैं नबी हूँ और ना मैं नबी का बेटा हूँ, लेकिन खुदावन ने मुझसे कहा कि कलाम कर। सो ऐसा मुमकिन है कि आप बाइबल मुक़द्दस में आपको ऐसे प्रॉफिट्स नज़र आए जो नबियों की नस्ल से नहीं थे, नबी के बेटे नहीं थे, लेकिन खुदावन का रूल पर ठहरा और उससे नबूवत करवाई खुदावन ने। ऐसा मुमकिन है कि कोई बाय बर्थ नबी हो। सो आपने देखा कि अमूस को बाय बर्थ नहीं कहा गया, और यर्मिया को अगर बाय बर्थ कहा गया है तो बाय बर्थ अमूस को नहीं कहा गया। और आपने देखा कि अलीशा को बाद में चुना गया, और जब चुना गया तो उसके बाद उस पर एलिया की रूह का दूना ठहरता है। सो हम ये सारी कॉम्प्लिकेटेड रेफरेंसेस देखेंगे जो सम टाइम मिस इंटरप्रेट कर ली जाते हैं, मिसअंडरस्टूड होते हैं, और उनको गलत सिखा दिया जाता है, समझा दिया जाता है बच्चों को, और बच्चे मिसलीड हो जाते हैं। सो पीपल ऑफ गॉड बाय बर्थ भी हैं, हमें नज़र आते हैं, और ये ऑल ऑफ देम आर चोज़न। खुदा इनको ऑफिशियली बाकायदा तौर पर
चूज़ करता, अलहदा करता और फिर उन्हें ऑर्डेन करता खुद से, और इन सब को अपने इनकाउंटर्स थे। सो सुनिए, मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा आगे चलकर। तो एक तो आपको अपनी कॉल का पता होना चाहिए कि आपकी कॉल क्या है। इससे पहले कि आप फंक्शन करें उस कॉल के अंदर, आपको अपनी कॉल के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हुआ तो मुझे अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने का जेडी जो था, जॉब डिस्क्रिप्शन उसे बोलते हैं, वो मालूम होना चाहिए कि मैंने एक्चुअली करना क्या है, और जिस सीट पर मुझे चार्ज दिया गया मुझे उस सीट की समझ होनी चाहिए। उस सीट पर बैठकर मुझे, उस ऑफिस में बैठकर मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की मुझे जवाबदेही है। तो अपने बारे में मेरे उस जेडी को समझना, जॉब डिस्क्रिप्शन को जानना, ये बड़ा ज़रूरी है हर एक को। और अगर आप मसीह के बदन का हिस्सा हैं और बुलाए गए हैं खिदमत के अंदर, तो आपको मेरे अजीज़ अपनी कॉल पहले समझनी है, और फिर उसके बाद आपको कॉल का नॉलेज पूरा होना चाहिए कि आपको इसमें इक्विप कैसे होना है, आपको इसमें फंक्शन कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे होना है, और आपकी लिमिटेशन क्या है। मैं अपने ऑफिसर्स से ऊपर नहीं जा सकता, और आपको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए कि आपने किन हदूद के अंदर रहना है। इससे पहले कि आप कॉल को परसू कर लें, आप नॉलेज को परसू कीजिए, अपने बारे में जानिए और अपनी कॉल के बारे में सबसे पहले जानिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे देखा देखी जो कुछ आज फेसबुक पर या यूट्यूब पर देखते हैं या दीगर खादमों को करते देखते हैं, वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अगर नहीं होता तो वो डिसअपॉइंट होते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको किसी ने कुछ बताया होता है और उनकी खिदमत से कुछ हो जाता है, और वो कन्फ्यूजन का या डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाते हैं। और फिर होता क्या है कि वो अपनी कॉल से, अपने ऑफिस से बाहर निकल कर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेटन का ईजी शिकार हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने ऑफिस में नहीं रहेंगे तो उस ऑफिस की ग्रेस आपको नहीं मिलेगी और आप उसमें ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। बॉडी ऑफ क्राइस्ट होते हुए शायद आप गिफ्टेड हों, शायद आप ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हों, चोजन हों, या शायद आप किसी अनॉइंटिंग के नीचे हों, क्लाउड के नीचे हों, या आपको इम्पार्टेशन हो किसी चीज़ की, किसी रूहानी नेमत की। सो ये सारी इश्यूज़, हम सारी डायमेंशंस को, जो प्रोफेटिक डायमेंशंस हैं, यानी रूह की तहरीक वाली डायमेंशंस हैं, इनको हम देखते हैं। हम आगे चलकर अगले लेक्चर्स में भी स्टडी करेंगे, और वन बाय वन आपको हर एक चीज़ का अच्छे तरीके से टीच किया जाएगा। सो यू आर नॉट सपोज टू डू, आपको वो करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि मना किया गया है बाइबल में, जिस काम के लिए आप नहीं बुलाएंगे। आप अपने बुलावे के लायक चाल चलेंगे, ये कहा गया बाइबल मुकद्दस में। तो वो चाल चलें, देखा देखी ना चलें कि आप अपनी भी चाल भूल दें। मैंने बहुत सारे खादमों के साथ वक्त गुजारा है, और जब वो किसी को कॉपी करने की कोशिश करते थे, वो अपनी भी चाल भूल गए हैं और वो बाहर हो गए हैं। अब उनकी इफेक्टिविटी कम है, अब उनकी इम्पैक्ट कम हो गया, इफ़ेक्ट कम हो गया चर्च के अंदर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको छोड़ना शुरू हो गए हैं। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो अपनी कॉल के अंदर परफेक्शन लेकर आएँ, उसी के अंदर आप ग्रो करें और उसी के अंदर मैच्योर हों, और उसी का नॉलेज और उसी के अंदर आपकी डिसर्नमेंट जो है वो शार्प होती चली जाए। आपको जो कुछ खुदावन ने स्पिरिट में दिया है उसी को एक्सरसाइज करें, उसी को, जैसे पॉल तिमोथी को लिखते हैं और कहते हैं कि उस रूहानी नेमत से जो है, जो बुज़ुर्गों के हाथ रखने के वसीला से और कलाम करने के वसीला से, यानी प्रोफेटिकली बोलने के वसीला से, रूह की तारीख से बोलने के वसीला से उसे मिली थी, वो इम्पार्टेशन के वसीला से जो उसमें डिपॉजिट की गई थी, वो उसे कहते हैं कि उसे चमका दे, उसे प्रैक्टिस करे, उसे पॉलिश करें। सो पीपल ऑफ गॉड, आपको अपनी कॉल और अपने एरिया और अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ते बढ़ते आगे चलते मैं आपसे कुछ हवाला जात के बारे में कहूँगा। आप शमूएल की पहली किताब का जो है वो 9वां बाब निकाल लीजिए, और उसकी 9वीं आयत में हम बने रहेंगे, ताकि आपको मैं कुछ डिफरेंस बता सकूं जो आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग इन दिनों में सीयर्स को बाइबल मुकद्दस में जब आप स्टडी करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होती है शायद कि गैबिन और नबी एक ही। इस आयत में ख़ासतौर पर यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हैं कि इस आयत में लिखा हुआ है कि गैबिन और नबी जो थे वो एक ही होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में ऑपरेट नहीं कर पा रहे, हालांकि वो ऑफिशियली ऑर्डेन भी हो सकते हैं, गिफ्टेड भी हो सकते हैं। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट सारी ही गिफ्टेड है, ये याद रखिएगा, सारी ही गिफ्टेड है। और खुदा की मर्ज़ी भी है कि आप गिफ्टेड हों, खुदा के लोग गिफ्टेड हों, स्पिरिचुअली गिफ्टेड हों। फल भी अच्छा है, गिफ्ट्स के अगेंस्ट मत जाइए। फल भी अच्छा है पर अगेंस्ट मत बोलिए इनके। अगर आप इनके अगेंस्ट बोलेंगे तो आप रूह की डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट और रूह की मूव के अगेंस्ट बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फल नहीं होना चाहिए, फल हो आपके अंदर,
लेकिन रूह के फल के साथ साथ आपके अंदर गिफ्ट्स भी हों ताकि कलीसिया की तरक्की हो, ये इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। सो खुदा के लोगों, फेलियर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में इसलिए है कि उन्हें अपने एरिया का नहीं पता किस में मूव करना है, और सम टाइम ये डेंजरस और इतना डेंजरस कि डेडली भी हो जाता है कि ज़िंदगियाँ जाती रहती हैं। और कई लोग तो फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और दे कमिट सुसाइड, वो अपनी ज़िंदगी से खुद ही हाथ धो बैठते हैं। अपने आप को इक्विप कीजिए पहले नंबर पर, पहली स्टेज पर, और उसके बाद फंक्शन करना शुरू करें, एक्टिवेट करें अपने आप को, और जिस एरिया में बुलाए गए हैं, कॉल्ड हैं, उसी में ट्रेनिंग हासिल करें। और ये वीडियोज़, ये लेक्चर्स आपको वेल इक्विप्ड कर देंगे। आई गारंटी यू, आपने पाकिस्तान में इससे पहले इस डेप्थ का मटेरियल शायद ना सुना हो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं सिखाया जाता या नहीं किसी ने बोला होगा, बट हो सकता है कि ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि गुज़श्ता 20 साल में मैंने भी जितना इस कलीसिया के अंदर, पाकिस्तान कलीसिया में सुना है, देखा है या पढ़ा है, इस तरह का मटेरियल कम ही अवेलेबल हुआ है मुझे, और मेरा डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ अपना बैठना रहा है इस सिलसिले में। द रीज़न आई ट्रैवल टू अफ्रीका, खुदा की तारीख से जब मैं अफ्रीका गया और जिम्बाब्वे गया, और मैंने खुदा के खादम इमैनुअल मैकंडीवा को सबमिट किया, और जब मैंने उन्हें सबमिट किया तो उस 2018 के बाद से 3 साल लग चुके हैं मुझे इस टिपिकल एरिया में ट्रेनिंग हासिल करते हुए। ये याद रखिए कि तब भी स्कूल्स थे और अब भी स्कूल्स हैं, और अगर स्कूल्स की ज़रूरत ना होती तो सिर्फ हाथ रखने से, चादर फेंक देने से या तेल उंडेल देने से ये एलीशा तैयार हो जाता। नहीं, स्कूल्स की ज़रूरत थी, तब भी थी और आज भी है। सो ताकि आप मैच्योर हों उस एरिया के अंदर। सो मैं आपको इनकरेज करूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और शेयर भी करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा जवान है जो देख सकता है रूह में, जो सुन सकता है, और उसको इनकरेज करें कि ये लेक्चर ज़रूर देखे और इक्विप हो, क्योंकि ये उर्दू ज़ुबान में आई बिलीव सो ये फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए या इंडियंस के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको सरफराज करे। आगे बढ़ता चला जाऊंगा। इसमें डीएनए बहुत ऑपरेट करता है, स्पिरिचुअल डीएनए। अगर आमूस का ही वाला दोबारा से मैं आपको याद दिलवाऊँ 7वें बाब में, तो कहता है कि ना मैं नबी हूँ ना मैं नबी का बेटा हूँ, तो प्रोफेसी कैसे करूँ। कहने का उसका ये मतलब था कि नबी का बेटा भी होते हुए वो प्रोफेसी कर सकता था, क्योंकि डीएनए, बायोलॉजिकल डीएनए की वजह से। ये बाइबल की तालीम है। इसलिए अंबिया ज़ादे थे। एक तो होता है जो फर्जंद होते हैं और एक होता है अंबिया ज़ादे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अंबिया ज़ादे, सन्स ऑफ प्रॉफिट वहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो कहता है कि ना मैं नबी हूँ, और बाय बर्थ उसको कोई ऐसी ऑथेंटिकेशन नहीं थी, उसने खुद से ये क्लेम किया इस वर्ष के अंदर, और ना वो सन्स ऑफ प्रॉफिट्स में से था जो स्पिरिचुअल डीएनए कैरी करते हैं। तो वो कहता है फिर भी खुदावन ने, सो ऐसा मुमकिन है बाइबल मुकद्दस में कि प्रॉफिट आउट ऑफ नोवेयर सीन पर आ जाए और वो प्रोफेसी शुरू कर दे कि खुदा के रूल कुदस की तहरीक से। सो सबमिशन भी एक हम देखते हैं कि अगर एलीशा सबमिट करता है, वो बिज़नेस छोड़ता है और सबमिट करता है, तो ये स्पिरिचुअल डीएनए भी एक्टिवेशन देगा उसको, ये भी काम करेगा स्पिरिचुअल डीएनए। अगर आप प्रॉफिट मोजिज़ को स्टडी करते हैं तो उसके बाद स्पिरिचुअल डीएनए काम करता जोशुआ के अंदर। जोशुआ बायोलॉजिकल सन नहीं था, स्पिरिचुअल सन था, और वो फॉलोअर था, डिसाइपल था। और आप देखते हैं कि मोजिज़ की स्पिरिट का 70s में इम्पार्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसकी रूह की इम्पार्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी। ये मैं अब स्पिरिचुअल डीएनए की बात कर रहा हूँ कि वो 70 लोग जो थे उस टाइम में प्रोफेसी करने के लायक हो गए थे। तो बाइबल मुकद्दस में ऐसा मुमकिन है कि आपको ऐसा मिले कि किसी की स्पिरिट, जैसे उसने एलिया की स्पिरिट का दूना मांगा था। सो ये आगे चलकर इनमें हम डेप्थ्स पर बात करेंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्चर्स हैं जिनको मिस कोट किया जाता है या मिस इंटरप्रेट किया जाता है। हम आगे चलेंगे। सो सबमिशन बहुत ज़रूरी है। किसी ऐसी कलीसिया का हिस्सा हो, किसी ऐसे पास्टर के साथ हो, किसी ऐसे मैन ऑफ गॉड के साथ अटैच हो जिसका डीएनए खुदा की रूह की आवाज़ को सुन सकता है, खुदा की तहरीक को देख सकता है। खुदा ने उसकी आंखें खोल रखी हैं और खुदा ने उसके कान खोल रखे हैं। किसी ऐसे शख्स के साथ हो, अगर आप ऐसे हैं तो आपको ऐसे के साथ होना पड़ेगा, ईगल्स के साथ। याद रखिए, अगर ईगल्स के साथ होंगे तो ईगल्स की तरह उड़ेंगे और ईगल्स की तरह शिकार करेंगे। और अगर आपकी कंपनी कुछ और हुई तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं कंपनी की बात बार बार कर रहा हूँ। सैमुअल नबी के दौर में
कंपनी ऑफ द प्रॉफिट्स का जिक्र है। शैमुअल अपनी कंपनी में प्रॉफिट्स को रखता था, नबी को रखता था, नबियों को रखता था। आगे चल के हवालाजात पढ़ेंगे। सो सबमिशन बहुत अहम चीज़ है इसमें। आप किसी को अपना मेंटर बनाइए और उस शख्स को बनाइए जो ऑलरेडी इसमें इन है। अगर आपको किसी कमरे में, किसी घर में दाखिल होना हो और आपके पास चाबी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप नॉक करेंगे और अंदर से जो शख्स आएगा वो आपको इन करेगा। सो ऑलरेडी जो उस ऑफिस के अंदर हो और उस कॉल के अंदर, उस ग्रेस के अंदर, उस गिफ्टिंग के अंदर, उस इम्पार्टेशन के अंदर एक्सपीरियंसेस कर रहा, उस शख्स के साथ आप को कनेक्ट करेंगे और वो आपको अंदर करेगा उस गिफ्ट के अंदर, उस कॉल के। ऐसा शख्स आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा जो खुद बाहर खड़ा हो। सो मैं ये नहीं कहता अपने चर्चित छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आपके उस्ताद बहुत सारे हो सकते हैं, पॉल इजाज़त देते हैं इसकी, ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है। स्पिरिचुअल फादर आपका एक ही होगा, लेकिन उस्ताद आपके हज़ारों हो सकते हैं। सो पास्टर आप उसी चर्च के मेंबर रहिए, लेकिन आप अच्छा मेंटर अपने लिए चुन सकते हैं। हो सकता है आपके पास्टर के पास ये एरिया ना हो जिसमें वो आपको मैच्योर कर सकें, लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप डेफिनेटली किसी ऐसे शख्स के साथ कनेक्ट हो जाएं जो ऑलरेडी इसमें इन है। सो खुदा आपको बरकत दे। सो सुनिए, आज मैं प्रॉफिट्स और सीयर्स के डिफरेंस को बताऊंगा जो बाइबल मुकद्दस के दौर में रहे। प्रॉफिट्स और सीयर्स एक नहीं होते, यानी नबी और गैबीन ये एक नहीं थे। हम हवालाजात को पढ़ेंगे। जब आप शैमुएल के पहली किताब के 9वें बाब की 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा कि अगले ज़माना में लोग ये कह दिया करते थे कि जो नबी था वही गैबीन था, जो गैबीन था वही नबी था, कह देते थे लोग। लेकिन ये लोगों के कह देने से बात नहीं बनती, हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ये तो उस ज़माना के लोगों ने कहा ना। मिसाल देता हूँ कि पुराने अहदनामे में फरिश्तों को सन्स ऑफ गॉड कह दिया गया, पैदाइश में भी, अय्यूब में भी, खुदा के बेटे। ये तब कम काशफा था, उन दिनों में जो चल रहा था, उन लोगों को जो समझ थी। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल को ये रेवलेशन था और उसने कलीसिया को पहुंचा दिया कि इब्रानी को ख़त पढ़िए जाकर, पहला बाब उसकी 4, 5वीं आयत को पढ़िए जाकर। वहाँ लिखा हुआ है कि उसने फरिश्तों में से किसको अपना जो है वो बेटा कहा, किसको फर्जंद कहा। सो ही डिड नॉट, खुदा ने उनको बेटे नहीं कहा, ये लोगों ने उनको टाइटल दिया उस दौर में। सो इस दौर में नहीं, इस दौर में पॉल ने क्या उनको टाइटल दिया? दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, वो सिर्फ खिदमत गुजार रूहें हैं। सो ये हो सकता है कि आपने पहले कुछ और सुना हो और अब कुछ और, क्योंकि रेवलेशन किसी शख्स को जितना होगा वो उतना आपको टीच कर सकेगा। सो पुराने अहदनामे में अगर उस टाइम पर प्रॉफिट और सीयर को ये कह दिया जाता था कि ये एक ही हैं, अल्टरनेटिवली यूज़ हो सकते हैं, पर ये ऐसे नहीं है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कौन होता है? प्रॉफिट की क्लासिफिकेशन है, जो इसका इब्रानी जो वर्ड है वो है नबी। नबी, जो उर्दू में भी आप नबी बोलते हैं। तो नबी का जो सेंस है वो है ये कि वो सुन सकता है, उसके कान खुले होते हैं। नबी सुनने वाला। और ये ऑफिशियली ये खुदा की तरफ से मुकर्रर किया हुआ, चुना हुआ होता है, और खुदा का इनकाउंटर इसके साथ हुआ होता है और इसके इनकाउंटर में खुदा इसे एक्टिवेट भी करता है और इसे ऑथराइज भी करता है। ये चलता फिरता हुआ ऑथराइज पर्सन होता है, खुदा के बिहाफ पर स्पोक्स पर्सन होता है, ज़मीन पर खुदा का माउथ पीस होता है, खुदा की आवाज़ सुन सकता है और बोल सकता है और इसके अल्फाज का खुदा बैकअप करता है। ये इसकी बड़ी एग्जाम मैं दे रहा हूँ। फिर इसकी कुछ और इसकी निशानियाँ हैं, वो ये है कि ये ज़्यादातर वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं, कॉन्ग्रीगेशन में लोगों के दरमियान नहीं गुजारते, ये सेपरेट रहना पसंद करते हैं। सो पीपल ऑफ गॉड, समझिए नबी जो है, अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़िए तो आदम के बारे में लिखा हुआ है कि वो खुदा की आवाज़ को चलते हुए भी सुन सकते थे। ये खुदा आगे अदन में आ रहा है। सो नबी प्रॉफिट। और अगर आप जाकर देखें कुछ प्रॉफिट जो थे वो, सुनिए, प्रॉफिट सीयर्स हो सकते हैं पर सीयर्स प्रॉफिट नहीं हो सकते बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। प्रॉफिट्स वो होते हैं जो सुन सकें। हो सकता है कि वो सुन भी सकते हैं और उनके अंदर देखने की भी काबिलियत हो। सो आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स। मुकद्दस मूसा की ही मिसाल दे देता हूँ कि पहले उन्होंने देखा जलती झाड़ी को और देख सकते थे वो, फिर उसके बाद आवाज़ आती है, तो अब वो सीयर प्रॉफिट भी हैं और नबी प्रॉफिट भी हैं। हो सकता है कि ऐसा नबी प्रॉफिट जो है वो, नबी प्रॉफिट का मतलब है, दोनों लफ्ज़ बोल रहा हूँ,
कि प्रॉफिट के लिए इब्रानी लफ्ज़ नबी है, इसलिए मैं उसे नबी प्रॉफिट बोल रहा हूँ। एक है जो है रोई, सीयर का जो इब्रानी लफ्ज़ है वो है ROEH, फोनेटिकली अगर मैं बोलूँ तो रोई। तो रोई जो है वो सीयर होते हैं। हो सकता है कि कोई प्रॉफिट हो जो सुन सकता हो बाइबल मुकद्दस में, और वो साथ गिफ्टेड सीयर भी हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पास्टर हो और वो गिफ्टेड सीयर हो। हम एक हवाला पढ़ेंगे जिसमें हम एक प्रीस्ट के बारे में देखेंगे पुराने यादनामे में से, जो गिफ्टेड सीयर भी था, जो देख भी सकता था। सो हम आगे चलकर देखेंगे कि ऐसा मुमकिन है जैसे अब्राहम को खुदा की आवाज़ भी आती है और वो देख भी सकता है। अगर आप बाइबल में डिटेल से पढ़ें तो वो नबी प्रॉफिट है और सीयर भी है। और इसी तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे तो आपको चीज़ें सारी डिस्क्लोज़ करता चला जाऊंगा। सो प्रॉफिट मेनली अगर आप देखें तो उनके पास जो मेजर अथॉरिटी होगी वो ये होगी कि जैसे सैमुअल के लिए लिखा हुआ है, सैमुअल के पास भी देखने की भी पावर थी और वो सुनने की भी पावर रखते थे। और वो प्रॉफिट थे जो नबी प्रॉफिट थे, लेकिन सीयर भी गिफ्टेड थे। और एलिया के साथ भी ऐसा था। अब इन दोनों के अंदर एक और एज भी था, और मोजिस के अंदर भी, कि ये इनकी बातों को खुदा मट्टी में नहीं मिलने देता था। एलिया ने बोला अगर मैं जब तक मैं नहीं कहूँगा बारिश नहीं होगी, आसमान नहीं खुलेगा। मैं नहीं, उसने कहा मैं नहीं कहूँगा। और सैमुअल के लिए तो ये वाज़े लिखा कि खुदा उसके मुंह की बात को मिट्टी में नहीं मिलने देता था। तो ये अथॉरिटी लेकर ज़मीन पर मूव करते थे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक। सो प्रॉफिट्स शरीयत ही नहीं, जो ये मेजर प्रॉफिट्स हुए हैं जो शरीयत भी लेकर आए हैं, लेकिन सब के फंक्शंस एक जैसे नहीं थे। सो हम टिपिकली जो मिनिस्टेरियल प्रॉफिट ऑफिस है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो खुदा के लोगों समझिए इस बात को कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो प्रॉफिट है वो बैक्ड अप है, टोटली बैक्ड अप है खुदा से। खुदा उसकी पूरी बैकअप करता है उसकी बातों में। और एलिया ने कहा वही खुदा ठहरे जो आग से जवाब दे, आग आ गई। वाह वाह वाह। सो बैकअप किया खुदा ने उसकी बात को, फाइट में भी, और मोजिस को भी खुदा बैकअप कर रहा था। और इसी तरह से अब्राहम को भी खुदा बैकअप कर रहा था। उसने कहा मेरा नबी है, बीवी को इसकी को ना छेड़, ना टच करें, तेरे लिए दुआ करेगा तुझे बरकत मिलेगी। सो खुदा ने बैकअप किया उसे। तो पीपल ऑफ गॉड लर्न कीजिए, सीयर्स ऐसे नहीं होते, ये नबी प्रॉफिट्स होते हैं। जो सुनते हैं उनका मेजर ये पॉजिटिव होता है, सुन सकते हैं इन कानों से ऑडिबल। अब आप कह सकते हैं कि क्या उनको रूह के अंदर आवाज़ आती? नहीं, इन कानों के अंदर आती। इनर टेस्टमनी होली स्पिरिट की वो अलग से चीज़ों से प्रोफेटिक अंक्शंस कहते हैं, लेकिन इन कानों से, ऑडिबल कानों से वो सुन सकते थे, नबी प्रॉफिट्स। सो इन फिजिकल कानों से हो सकता कि वो जैसे यिर्मयाह को क्या देखता है, खुदा पूछते हैं क्या देखता है, और वो देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे। सो हबकूक कहता है कि मैं खड़ा रहूँगा दीदगाह पे, वॉच करता रहूँगा। देखने वाले थे सीयर के तौर पर भी, लेकिन कहते हैं कि मैं सुनूंगा कि खुदा क्या कहता है। सो नबी प्रॉफिट और एज ए सीयर ऑपरेट कर रहे हैं। सो मैंने बोला कि सीयर सारे प्रॉफिट नहीं होते, पर प्रॉफिट सारे सीयर होते थे, हो सकते थे, सारे नहीं। आई एम सॉरी, प्रॉफिट सीयर हो सकते थे। मैं इस जुमले को सीधा कर रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंड ना कीजिए। प्रॉफिट सीयर्स हो सकते थे, प्रीस्ट सीयर्स हो सकते थे, लेकिन सीयर्स सारे प्रॉफिट नहीं हो सकते। सीयर्स होते। और सीयर्स के दरमियान एक मेन जो चीज़ मैंने देखी बाइबल मुकद्दस में स्टडी करते, कि नबी प्रॉफिट जो है वो वर्ड ऑफ गॉड में बहुत स्ट्रांग होते हैं, रूट्स के अंदर वो रेवलेशंस लेकर डिलीवर करते हैं। लेकिन जो सीयर्स हैं उनकी वर्ड के अंदर ज़्यादा रूट्स नहीं भी देखी गई, और वो सिर्फ रूहानी आलम से वो विजन्स कैरी करते, ड्रीम्स कैरी करते। हम जाकर ड्रीम्स के बारे में भी सीखेंगे बहुत सारा, आगे रोया के बारे में भी सीखेंगे, और इनकी कैटेगरीज़ के बारे में भी सीखेंगे। सो मैंने आपको प्रॉफिट का जो बाइबल मुकद्दस प्रॉफिट थे उनकी थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन बताई है कि आप उनको कैसे डिसर्न कर सकते हैं बाइबल मुकद्दस में कि वो प्रॉफिट है। और बाज़ को रसूल, बाज़ को नबी। सो डिसर्न करना कि हर वो शख्स जो पेशन गोई कर सकता था, नबूवत कर सकता था, वो प्रॉफिट नहीं था। हो सकता कि वो नेमत के वसीला से प्रॉफसी कर रहा। अब इनमें एक और होता है जो नेमत के वसीले से प्रॉफसी करेगा,
करंथियों खात में लिखा हुआ है कि वो कलीसिया की तरक्की, तसल्ली और नसीहत की बात करता है बाइबल के मुताबिक। लेकिन प्रॉफिट की ये लिमिटेशंस नहीं है, गिफ्टेड की ये लिमिटेशंस हैं। प्रॉफिट जजमेंट भी ले जाते हैं। अगर आप पतरस को पढ़ें तो उसने हनन्याह सफीरा को जब आपने उस ऑफिस में डील किया तो जजमेंट आई, और प्रॉफिट्स जजमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, और बहुत कुछ उनकी लिमिटेशन ज़्यादा हैं। कुछ भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ भी वो एक्टिव कर सकते हैं। और हवाला जात को पढ़िए, हम आगे चलेंगे। लेकिन गिफ्टेड की लिमिटेशंस हैं कि वो तरक्की, तसल्ली और नसीहत की बात करे। और जैसे मुकद्दस मूसा कहते हैं कि चाहता हूँ कि सब प्रोफेसी करें, और पॉल भी लिखते हैं कि चाहता हूँ कि सब प्रोफेसी करें। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है वो गिफ्टेड है, गिफ्टेड है। और आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि बेटे बेटियां जो हैं वो रूखी तरीक़ से बोलेंगे, ये लिखा हुआ। हालेलुया। खुदावंद में आपकी सलामती चाहता हूँ, और आप चाहता हूँ कि खुदावंद में आप तरक्की करें, बढ़ें। मैं सीयर्स की बाबत हवाला जात, आपने जो हवाला आप अपने सामने खोल रखा है, पहला सैमुएल 9वें बाब की 9वीं आयत, उसको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर लिखा, अगले ज़माना में लोग ये कह रहे थे, खुदा ने नहीं कहा, लोगों ने ये कैटेगराइज कर लिया। लेकिन ये कैटेगरी आज के दौर में ये लागू नहीं होंगी। जब हम स्टडी करेंगे नए अहदनामे में आकर, तो हम इसको इस तरह से स्टडी नहीं करेंगे। तो जो हर कोई देखता था वो प्रॉफिट नहीं था, हर कोई सुनने वाला प्रॉफिट हो सकता है। सुनिए ध्यान से, आप प्रोफेटिक ऑफिस है जिसको खुदा ऑफिशियली खुद से इनकाउंटर देकर उसको मिले, उससे बात करे, उससे एक्टिवेट करे और फिर बैकअप करे। चाहे वो माँ के पेट से हुआ हो इसी पर्पज़ के लिए, चाहे वो बाद में खुदा ने उसे चुना है एज ए प्रॉफिट, तो वो खुदा की तरफ से इनकाउंटर रखता होगा और खुदा का कलाम डायरेक्टली उस पर आया होगा कभी ना कभी। और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो प्रोफेटिक गिफ्टिंग है, जिसकी बाबत पॉल लिखते हैं कि कोई प्रोफेसी कर सकता है नेमत, प्रोफेसी की नेमत के वसीला से। और इसी तरह से गैर ज़ुबान और तर्जमे को भी उसने कह दिया कि ये तकरीबन वही है। और फिर प्रोफेटिक ग्रेस होती है, और फिर प्रोफेटिक अनॉइंटिंग होती है, प्रोफेटिक क्लाउड होता है, हम उसके बारे में भी सीखेंगे आगे चलकर अगले लेक्चर्स में। और प्रोफेटिक एंडोमेंट्स होते हैं, इम्पार्टेशंस होती हैं। और इस तरह से हम आगे और भी डायमेंशंस को, प्रोफेटिक बहुत सारी डायमेंशन, कम से कम 21 डायमेंशन है प्रोफेटिक की, हम देखेंगे आगे चलकर। वर्शिप होती है, इंटरसेशन होती है, प्रेयर होती है, टीचिंग होती है, प्रीचिंग होती है, और प्रोफेटिक मूव्स होते हैं बॉडी के, कई दफ़ा सेंसेस होती हैं, बहुत सारी इसकी डायमेंशंस हैं। तो हम आगे चलकर इसमें गहरे में उतर जाएंगे। तो ऑफिशियली जो बैकअप किया जाएगा वही प्रॉफिट होगा, बाकी कोई सीयर होगा या कोई पेशन गोई करने वाला होगा रूखी तरीक़ से। अब सुने कि अगर हम खुदा के यानी यहोवा पाक खुदा के प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में हमें नज़र आते हैं बाइबल मुक़द्दस में प्रॉफिट्स, तो फिर फ़ाल्स प्रॉफिट्स भी होते हैं और फेक भी होते हैं। फ़ाल्स प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? फ़ाल्स वो होते हैं जिनको किसी न किसी रूह का बैकअप हो, यहोवा खुदा का ना हो, हमारे खुदा का ना हो, ज़िंदा खुदा का ना हो, लेकिन किसी न किसी रूह का हो, तरक्की की हुकूमत का हो। जैसे आप बाल के नबियों का जिक्र पढ़ते हैं कि उनको बाल का बैकअप था, इसलिए तो वो उसे पुकार भी रहे थे, इसलिए तो उसके फॉलोअर्स भी थे। कोई किसी का ऐसे ही फॉलोअर नहीं हो जाता जब तक कि कोई उसे बैकअप ना दे। सो वो एक पावर थे, फॉल्स उन्हें बोला जाता है, जो सिर्फ किसी झूठी रूह का शिकार हुए होते हैं। झूठे नबी उन्हें कैटेगराइज किया गया इंग्लिश में फॉल्स प्रॉफिट। एक होता है फेक प्रॉफिट, जो होता ही नहीं, ना ही हवा खुदा के होते हैं और ना ही कोई बदरू उनका बैकअप कर रही होती है, ना ही तरक्की की हुकूमत में से कोई भी उनका बैकअप करता है। तो वो होते हैं फेक, सिर्फ वो एक्टिंग कर रहे होते हैं और लोगों को बाइबल मुक़द्दस में आपको नज़र आ जाएंगे, लोगों को पीछे लगाने वाले होते हैं, वो होते कुछ भी नहीं। तो आपको इनकी स्टडी करते हुए आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जेन्युइन प्रॉफिट, सच्चा प्रॉफिट, ट्रू प्रॉफिट कौन है बाइबल में, और फॉल्स कौन और फेक कौन है। सो इसकी स्टडी आगे चलकर गहरी होती चली जाएगी तो आपको पता चलेगा। आपको पता है खुदा ने जब ज़मीन को बनाया था, खुदा की जो ज़मीन है, ये क्रिएशन जो है सारी की सारी, ये खुदा के कलाम को ऑनर करती है और रिस्पोंड करती है। और प्रॉफिट्स के अंदर भी, चूँकि प्रॉफिट्स खुदा का माउथ पीस होते हैं, वो ये जब प्रॉफिट कुछ बोलता है तो जो क्रिएशन है वो खुदा के
उनके माउथ पीस होने की वजह से, यानी यहोवा खुदा के माउथ पीस होने की वजह से प्रॉफिट की बात को ऑनर करती है। क्यों? क्योंकि क्रिएशन के अंदर ये बात इन बिल्ट है कि उसे एक आवाज़ को मानना ही मानना है, वो है खुदा की आवाज़। जैसे कलाम में लिखा है कि अजली पहाड़ जो है वो पारा पारा आ जाते हैं और हिरनियों के हमल गिर जाते हैं और जो है चट्टानें तड़क जाती हैं और जो है बियाबान हिल जाते हैं और सराह में नदियाँ जारी हो जाती हैं। तो ये नेचर जो है उसको रिस्पॉन्ड करना ही करना है। जब खुदा बोलेगा तो खुदा का प्रॉफिट जब बोलेगा, खुदा का बंदा जब नबी बोलता है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, तो नेचर को उससे रिस्पॉन्ड, क्रिएशन को उससे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है प्रॉफिट का, उसकी मिनिस्ट्री का। सो मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। हम बात कर रहे थे, हम आगे एक और हवाला खोल लेते हैं और उसमें से हम देखते हैं कि सीयर्स कौन होते हैं। सीयर्स एक गिफ्टिंग का नाम है जो देख सकते हैं, वो प्रॉफिट नहीं होते, वो देख सकते हैं। आप वो देख कैसे सकते हैं? वो थ्रू ड्रीम्स देख सकते हैं, वो थ्रू विजन्स देख सकते हैं और वो थ्रू इंसाइट रखते हुए देख सकते हैं। सम टाइम इंसाइट रखते हुए भी देख सकते हैं। ये भी एक अलग से डिमेंशन आपको पढ़ाई जाएगी। ट्रांसिस में वो चले जाते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि ट्रांस में चले जाते हैं, उनकी बॉडी डीएक्टिवेट कर दी जाती है और फिर वो ट्रांस में यानी रोया में कुछ ना कुछ ये विजन्स की थोड़ी एक्सट्रीम साइड होती है। विजन्स में आप बॉडी में ही होते हैं और सेंसेस बॉडी में भी आपकी होती हैं और स्पिरिट में भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रांस में चले जाते हैं तो आपकी बॉडी डीएक्टिवेट हो जाती है, बॉडी का आपको पता नहीं होता। जैसे पॉल लिखते हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं जिस्म में उठाया गया या रूह में। तो ऐसा होता है कि ट्रांस में जब आप चले जाते हैं, पॉल गालबन इमाल की किताब में एक दफ़ा वहाँ पर भी वो ट्रांस में गए हैं और जब वो हैकल में दुआ कर रहे थे तो वो ट्रांस में चले जाते हैं। इंग्लिश वर्जन में मिल जाएगा आपको, हवाला ढूंढ लीजिएगा आप। अच्छे एक्सपोजिटरी होते हुए आप हवाला खुद से ढूंढें। तो ड्रीम्स में भी टाइप्स हैं, दिन को ड्रीम्स देखना और रात को भी ड्रीम्स देखना और फिर ड्रीम्स के अंदर ड्रीम्स देखना, ये सारी स्टडीज़ करवाई जाएंगी। और फिर विजन्स की भी टाइप्स हैं, खुली आंखों से देखना, बंद आंखों से देखना और कच्ची पक्की नींद जिसको बोलते हैं, उसमें आप विजन्स आ सकती हैं। और ट्रांसिस तो फिर आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली आपकी बॉडी जो है वो उसकी सेंसेस बंद कर दी जाती हैं और फिर आप ट्रांस में चले जाते हैं, लेकिन आप सो नहीं रहे होते। ये उसका निशान होता है। सो एक्चुअली यू कैन बी ए पास्टर गिफ्टेड सीयर, you can be an evangelist gifted seer, you can be a teacher gifted seer, you can be a worship leader a gifted seer। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक सीयर हो सकते हैं आप। सो खुदा आपको बरकत दे। आपको अगर नज़र आता है, अगर आप देख सकते हैं, ख्वाब रोया आते हैं आपको, तो ये नए अदनामे के अंदर, तो फिर आप बाइबल मुक़द्दस में उसे सीयर कहेंगे, सीयर कहेंगे। सो हमने देखा नबी प्रॉफिट और फिर हमने देखा कि सीयर कौन होते हैं। हम एक हवाला जात में से गुजरेंगे, कुछ हवाला जात में से गुजरते हैं ताकि हम उसको थोड़ा सा गहरा कर सकें और स्टडी को, और इसके बाद लेक्चर नंबर 2 पर आपको इसके कंटिन्यूटी में आपको बातें मिलेंगी। जो प्रॉफिट होता है ना, वो कहता है दस सेज द लॉर्ड, क्योंकि वो सुन सकता है खुदा की आवाज़ को। ये उसके मुंह से आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो इसका ऑथराइज है ये कहने। अब आप निकाल लीजिए, मैं जो बात कर रहा था प्रीस्ट काहिन की, बट सीयर की भी, वो गिफ्टेड सीयर था। श्यामल की दूसरी किताब में चले जाइएगा, 15वें बाब की 27वें आयत को पढ़िएगा। प्रीस्ट भी था और सीयर भी था। फिर आप दूसरे सैमुएल में ही रहेंगे और 24वें बाब की 11वीं आयत को पढ़िएगा, तो वहाँ पर जो है वो जाद को सीयर कहा गया, जाद को सीयर कहा गया और नातन को नबी कहा गया। दाऊद भी प्रॉफिट थे, लेकिन नातन उनके साथ एक प्रॉफिट था जो उनको आकर, आपको याद है, उन्होंने एक दफ़ा प्रोफेसी की थी और उनको कुछ ऐसा बताया था जिससे वो शायद आंख चुरा रहे थे। सो खुदा के लोगों, प्रॉफिट होता है, सीयर होता है। ये इस हवाला में आपको पता चल जाएगा। इसलिए तो खुदा ने अलहदा से मेंशन करवाया, इसलिए तो खुदा ने अलहदा से उसे डिस्कस करवाया। प्रॉफिट है, सीयर है। आगे चलिए
तो आपको नाथन का मिलेगा। और फिर आप एक और आखिरी हवाला निकालेंगे, वीडियो की लेंथ को मेंटेन रखने की वजह से मैं वीडियो जल्द बंद कर रहा हूँ। दूसरी तवारीख की किताब में चले जाएंगे आप, 9वें बाब की 29वीं आयत को पढ़िएगा। वहाँ पर इदू सीयर का जिक्र है, वो जो गैबीन था, और नाथन प्रॉफिट का जिक्र है। वो नाथन को प्रॉफिट लिखा गया, सीयर नहीं लिखा गया। इदू को सीयर लिखा गया, गैबीन लिखा गया, और प्रोफेसी करने वाले को पेशन गोई करने वाला लिखा गया। खुदावंद आपको बरकत दे। इस लेक्चर से अगर आपने बरकत पाई, कुछ सीखा नया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को प्रेस करें और अगले लेक्चर में चले जाएं, लेक्चर नंबर 2 में। खुदावंद आप इस स्कूल ऑफ सीयर से आपको बहुत बरकत दे। अगर आपको कोई नज़र आए इर्द गिर्द जिसको इस टीचिंग की ज़रूरत है, उसको शेयर कीजिए, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, डिफरेंट क्रिश्चियन ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैसेंजर्स पर और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इस टीचिंग से बरकत पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। हमने आज बाइबल के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक प्रॉफिट और सीयर को देखा है, और डिफरेंट डायमेंशंस को जो प्रोफेटिक डायमेंशंस हैं। मे गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाय बाय।